दोस्तों, आज की कहानी है माँ बड़ी बहू की ज्यादती की सजा छोटी बहू को क्यों दे रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी, आपने जो भी काम बताए थे सब कर दिए। मिहिका ने शकुंतला के पास आकर कहा और एक ख्वाहिश के साथ वहीं खड़ी हो गई कि शायद सासू माँ खुश हो जाएगी या फिर खुश होकर गले लगा लेगी। लेकिन रोज की तरह आज भी वही हुआ। ठीक है, अब तुम जाकर सो जाओ, शकुंतला ने तटस्थ भाव से कहा। क्या करूं आखिर में जिससे मम्मी जी खुश हो जाए, ये सोचते सोचते मिहिका अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। रूपम, तुम तो कहते थे कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है और भाभी को जैसे प्यार करती थी वैसे मुझको भी करेगी, लेकिन मुझको तो इस घर में आए 15-20 दिन हो गए, लेकिन रोज यही ख्वाहिश रखती हूँ कि शायद मम्मी जी मुझे से ज्यादा खुश हो जाए या फिर उलझ कर मुझको अपने गले लगा ले। लेकिन रोज निराशा ही हाथ लगती है, जबकि मम्मी जी मुझसे जो भी काम करती हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ उससे पूरी खरी उतरूं। ये सब कहते कहते मिहिका की आंखों के कोर पूरी तरह से गीले हो गए। मिहिका, थोड़ा धैर्य रखो, तुम देखना कि सचमुच मम्मी बहुत ज्यादा प्यार वाली है। मम्मी भाभी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उनको घर का कोई भी काम जल्दी नहीं करने देती थी। भाभी को सब कहीं अपने साथ घुमाने ले जाती, लेकिन भाभी ने उनके प्यार की कोई कदर नहीं की। यहाँ तक कि भैया को भी उनसे दूर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। वो भाभी के जितना नजदीक जाना चाहती थी, भाभी उनसे उतना ही ज्यादा खीसी रहती। शायद भाभी के धनाढ़ परिवार के संस्कार कहीं ना कहीं आड़े आ जाते थे। मम्मी उनके व्यवहार से बहुत दुखी तब हो गई जब भैया ने जबरदस्ती अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लिया और भाभी को लेकर चले गए। उस दिन मैंने मम्मी को सबसे ज्यादा रोते हुए देखा। बस शायद उसी की वजह से मम्मी तुमको वो प्यार नहीं दे पा रही हैं, लेकिन तुम एक दिन जरूर ये खुद कहोगी कि हाँ सही बात, मम्मी बहुत ज्यादा प्यार वाली हैं। रूपम ने मिहिका को आंसुओं को पोंछकर उसको गालों को थपथपाते हुए कहा, ठीक है रूपम, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगी जिस दिन मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी। मिहिका भी भावावेश में रूपम से लिपट गई और वह दोनों थोड़ी ही देर में एक दूसरे के आगोश में समा गए। अब तो मिहिका और भी ज्यादा शकुंतला के नजदीक आने के लिए संकल्पित होती चली गई। मम्मी जी के दिल में अपने लिए जगह तो बनाकर ही रहूंगी। शकुंतला जो काम करती वो काम मिहिका फटाफट कर लेती। खाली समय में भी वह जबरदस्ती शकुंतला के पास ही बैठी रहती, कुरेद कर शकुंतला जी से बातचीत करती रहती। एक दिन कुछ मेहमान घर पर आने वाले थे। शकुंतला ने मिहिका को खूब ढेर सारे काम इकट्ठे ही बता दिए और जानबूझकर खुद आराम से आंगन में बैठ गई, लेकिन मिहिका बिना चिड़चिड़ाए सारे काम करने का प्रयास करने लगी। हालांकि उससे पहले उसने इतना काम अकेले कभी नहीं किया था, जबकि ये बात शकुंतला भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी। शकुंतला ने रसोई की खिड़की से झांक कर देखा कि मिहिका साड़ू का पल्लू कमर में खोसे पूरी तन्मयता के साथ काम करने में जुटी पड़ी थी। शकुंतला का दिल का दर्द छलक उठा। क्यों वह बड़ी बहू की ज्यादती की सजा छोटी बहू को दे रही है, लेकिन आज शकुंतला अपने दिल पर
रोक नहीं लगा पाई और रसोई में चली गई और तपाक से मिहिका को अपने गले लगा लिया। मिहिका बेटा, तुम कितनी अच्छी हो, मेरी हर बात को तुम पूरी एकाग्रता के साथ करती हो। तुम्हारे होठों पर एक बार भी मेरे लिए कोई शिकवा या शिकायत नहीं आई। मैं जो भी कहती वो तुम तुरंत कर देती। मैंने कितनी बार महसूस किया कि तुम मेरा जरा सा भी प्यार पाने की ख्वाहिश में मेरे पास ही खड़ी रहती हो, लेकिन मैं जानबूझकर तुम्हारी ख्वाहिश को अनदेखा कर देती हूँ। लेकिन बेटा, मैं क्या बताऊँ, ये मेरा स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि मैंने जानबूझकर गंभीरता का लबादा ओढ़ रखा है। तुम भी क्या सोचती होगी मेरे बारे में कि कैसी खड़ूस सास मिली है मुझको, जो मेरे किसी भी काम से खुश नहीं होती और ना ही प्रशंसा के दो बोल बोलती है। लेकिन मिहिका बेटा, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हारा कोई भी हक नहीं मार सकती। और शकुंतला ने ये सब कहते हुए मिहिका को अपने गले से लगा लिया। आज तो सचमुच मिहिका की ख्वाहिश पूरी हो गई थी और वह भी हुलस कर शकुंतला के गले से लिपट गई। आज उसको महसूस हो रहा था कि आज इस घर में सही मायने में गृह प्रवेश हुआ और वह रूपम की बात सोचकर सेक उठी। सही कहते रूपम की मम्मी जी सचमुच बहुत अच्छी हैं। शाम को जब रूपम घर आया तो देखा आज तो मिहिका कुछ ज्यादा ही सेक रही है और उसकी खुशी उसके उठने में, उसके बैठने में, उसके काम करने में जैसे सलकी पड़ रही। इशारों में उसने मिहिका की खुशी का कारण जाना सा, लेकिन ये इशारा शकुंतला की अनुभवी आंखों से छुप ना सका। अरे मिहिका के सेकने का राज उससे क्या पूछ रहे हो, मैं बताती हूँ। उसके सेकने का राज आज उसकी आंखों से प्यार पाने की ख्वाहिश जो पूरी हो गई। आज इस घर में उसका पहली बार दिल से स्वागत हुआ है। शकुंतला की भी खुशी छलक रही थी। अच्छा, ये बात है, वही तो मैं कहूँ कि आज जनाब के अंदाज कुछ अलग ही नजर आ रहा है। शकुंतला की बात सुनकर रूपम भी सहकर मिहिका को सेरते हुए बोला, सचमुच रूपम, आज मैंने मम्मी जी का प्यार पा ही लिया। और मिहिका गुनगुनाते हुए रसोई में चली गई।